नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं विषय मराठी का पाठ क्रमांक 25 है मालतीची चतुराई। मालतीची चतुराई इस पाठ का वाचन मैं करके आपको बता रहा हूं। तो संक्षेप में इस पाठ की मैं कहानी आपको बता देता हूं कि मल्ला और मालती नाम के दो पति पत्नी थे और उनके पास दो बैलों की जोड़ी थी। एक रात उनका एक बैल चोरी हो जाता है और वे बहुत तलाश करते हैं, परंतु उनका बैल वह मिलता नहीं है। अंत में निराश होकर वे बैलों की बाज़ार में जाते हैं और एक नया बैल खरीदने की कोशिश करते हैं कि हमें एक जोड़ी बैल चाहिए। और उस बाज़ार में उन्हें उनका स्वयं का चोरी हुआ बैल दिखाई देता है और मालती अपने बैल को किस तरह से चोर के चंगुल से छुड़ाती है, इस कहानी का वर्णन इस पाठ में दिया गया है। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से मालतीची चतुराई इस पाठ का आप वाचन सुनिए और उस कहानी को समझिए कि मालती ने किस तरह से चतुराई से अपने बैल को चोर की चंगुल से छुड़ाया है। इस कहानी का वर्णन इस वीडियो में दिया गया है। तो लीजिए आप इस वीडियो के माध्यम से मालती की चतुराई इस पाठ का वाचन आप सुनिए। मैं इसका वाचन आपको करके बता रहा हूँ कि मालती ने किस तरह से चतुराई से अपने बैल को पुनः प्राप्त किया। मलना सेतावरून घरी आला। मलना सेतावरून घरी आला अर्थात मलना शेत पर से घर आया। त्याने दोन्ही बैलांना गोठ्यात बांधले। उसने दोनों बैलों को अपने गोठा में बांध दिया। त्यांना चारा पानी दिले, उनको चारा दिया अर्थात घास उनको खिलाने को दिया और पानी दिया। हाथ पाय धुवून तो घरात गेला। हाथ पैर धो करके वह घर में गया। त्याची पत्नी मालती हिने भाजी भाकरी केली होती। उसकी पत्नी ने भाजी और रोटी बनाया था। दोघांनी जेवण केले, दोनों ने भोजन किया। मलना शेतातील कामाने खूब दमला होता। मलना जो था खेत के कामों से बहुत थक गया था। अंथरुणावर पडताच त्याला झोप लागली। बिस्तर पर गिरते ही उसे नींद आ गई। सकाळी तो लवकर उठला। सुबह वो जल्दी उठा। बाहर आया। पाहतो तर काय, देखता है तो क्या, गोठ्यात एकच बैल, दूसरा बैल गायब। और वह देखता है अपने गोठा में जहाँ बैल बांधते हैं तो एक ही बैल है और एक बैल उसका गायब हो गया है। अगे गोठ्यात एकच बैल आहे, आपला दूसरा बैल कुठे गेला। अगर गोठ्यात एकच बैल आहे, उसने अपने पत्नी को बुलाया। अरे गोठा में अपने एक ही बैल है, दूसरा बैल अपना कहाँ गया। मल्ला ने घाबरून मालतीला विचारले। वो डर करके घबरा करके उसने मालती से पूछा कि अपना एक ही बैल है यहाँ पर और दूसरा बैल हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। मालती झटकन बाहर आली और उसकी पत्नी मालती तुरंत बाहर आई। तिला ही या गोष्टी से नवल वाटले। उसे ही भी इस बात का आश्चर्य लगा कि अपना एक बैल गायब हो गया है। मल्लाने आणि मालतीने गावात बैलाचा शोध सुरू केला। दोनों पति पत्नी मल्ला और मालती गांव में अपने बैल की खोज करने लगे। गांव भर शोध घेतला, पूरे गांव में खोजा, पण बैल काही सापडे ना। बैल उनको मिला नहीं। दोघे ही खूब थकले, दोनों बहुत थक गए। घर ही आले। आता काय, घर पर आए और अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। बैल कोठे गेला असेल, बैल कहाँ गया होगा। एकाच बैल, एक ही बैल है, शेती कशी करायची। शेती कशी करायची अर्थात अपने पास तो एक ही बैल है, अब हम खेती कैसे करेंगे। मल्ल्या डोक्याला हाथ लावून बसला। मल्ला जो है अपने सिर पर हाथ ऐसे लगा के बैठ गया कि अब हम एक बैल से अपनी खेती किस प्रकार करेंगे। 3-4 दिवस गेले, 3-4 दिन निकल गया। मल्ला मालतीला म्हणाला। मल्ला अपने मालती पत्नी से बोला, आपण तालुक्याला जाऊ, हम लोग जिला पर जाएंगे, तालुका पे। तिथे गुरांचा बाजार भरतो, वहाँ जाना बैलों का यानी जानवरों का बाजार भरता है।
तिथुन एक बैल खरीदी करूं, वहां से एक बैल हम नया खरीदेंगे। मालती मनहाली मानती बोली, खरे आहे तुमचे, सही कह रहे हैं आप। एका बैलावर नागरणी कशी करायची, एक बैल से हम खेती कैसे कर सकते हैं। दोघे तालुक्याला आले, गुरांचा बाजार मोठा भरला होता। दोनों जन तालुका अर्थात तालुका जिला पर गए और वहाँ बैलों का बाजार, जानवरों का बाजार बहुत बड़ा था, भरा हुआ था। बाजारात जनावरांची खरेदी विक्री सुरू होती और बाजार में जानवरों की खरेदी विक्री यानी क्रय विक्रय सुरू था। आपल्या बैलाच्या जोडीला जोड असा बैल शोधत ते दोघे बाजारात फिरू लागले। अपने बैल की जोड़ी का जोड़ खोजने के लिए वे बैल बाजार में घूमने लगे। तेवढात मालतीला त्याचा हारावला बैल दिसला। इतने में मालती को उसका खोया हुआ बैल देखिए दिखाई देता है, जो उनका बैल चोरी हो गया था। ते दोघे झटकन बैलाजवळ आले। वे पति पत्नी दोनों तुरंत बैल के पास आ गए। हा तर आमचा बैल, यह तो हमारा बैल है, असे म्हणत मालती ने बैलाला अंजारले गोजारले। ऐसा बोलते ही मालती ने बैल को क्या किया, सहलाना शुरू किया हाथों से पकड़ करके। या माणसाने आमचा बैल चोरला, इस मनुष्य ने, इस मानव ने हमारा बैल चोरी किया है, असे म्हणत तिने ओरडा ओरड करायला शुरुआत के लिए। ऐसा कहते हुए उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि इस व्यक्ति ने, देखिए हमारे बैल को क्या किया है, इस व्यक्ति ने चोरी किया हुआ है। अब देखिए आगे क्या होता है। बैल चोराला माणूस मनातून घाबरला, बैल चोरनारा माणूस मनातून घाबरला। बैल चोरने वाला व्यक्ति मन में अपने दिल में घबरा गया, पण तसे ना दाखवता तो मालती से भांडू लागला। लेकिन ऐसा ना दिखाते हुए वह मालती से झगड़ा करने लगा। भांडू मतलब झगड़ा करने लगा। तुमचा बैल मी कशाला घेऊ, हा माझाच बैल आहे, मीच याला लहानपणाचा मोठा केला आहे। तुमचा बैल मी कसाला घेऊ, तुम्हारा बैल मैं क्यों लेऊ, हा माझाच बैल आहे, यह मेरा ही बैल है, मीच याला लहानचा मोठा केला आहे, मैंने ही इसे बचपन से छोटे से बड़ा किया है। अशा तो कांगवा करू लागला। इस तरह से वह बोलचाल बोलने लगा। बैला भोवती लोकांची गर्दी जमली। बैल के चारों बाजू लोगों की गर्दी जम गई। मालतीच्या लक्षात आले, हा चोर आपला बैल सहजासहजी देनार नहीं। मालती को ऐसा लगा कि यह चोर जो है अपने बैल को आसानी से नहीं देने वाला है। काहीतरी युक्ती केली पाहिजे, कुछ तभी हमें युक्ती करना चाहिए। तिने झटकन बैलाच्या डोक्यांवर हाथ धरला। मालती ने झटाक से बैलों के आँखों पर अपने हाथों को रख दिया, अर्थात अपने हाथों से बैलों की आँखों को ढक दिया। सांग बरे याचा कोणता डोळा अंधू आहे। और मालती कहने लगी कि बता अच्छा इसका कौन सा डोला, इसकी कौन सी आँख जो है वो अंधी है, इसे किस आँखों से नहीं दिखाई देता है। डावा की उजवा, इसके दाएं आँख से या बाएं आँख से कौन सी आँख इसकी जो है अंधी है, बता जल्दी से, दाहिनी आँख या बाईं आँख। मालती ने चोराला विचारले। मालती ने चोर से पूछा। चोर गोंधळला आणि म्हणाला, चोर जो है आश्चर्यचकित हो गया और बोला, माझा बैलाचा डावा डोळा अंधू आहे, मेरे बैल का डावा डोळा अर्थात बायां डोळा जो है, आँख जो है अंधू है। नक्कीच ना, बैलाचा डावा डोळा अंधू असेल तर हा बैल तुझा नहीं तर तो माझा आहे। मालती ने कहा, सही सही बोल, यदि इसका ये डावा जो दाई आँख बाईं आँख अगर अंधी नहीं होगी तो ये बैल तेरा नहीं होगा, सही सही बोल। मालती मनहाली मालती ने कहा। चोराने थोड़ा विचार केला। चोर ने थोड़ी देर सोचा। त्याच्या मनात गोंधळ निर्माण झाला। उसके मन में गोंधळ माने आश्चर्य निर्माण हो गया कि कौन सा बोलूं। या स्त्रीच्या बोलण्यावरून बैलाचा डावा डोळा अंधू नसावा। इस स्त्री के कहने के अनुसार बैल का बाईं आँख जो है अंधी नहीं रहनी चाहिए।
तो वो बोलता है नहीं नहीं, माझा बैल उजवा डोळ्याने अंधा है। उसने कहा नहीं नहीं, मेरा बैल दाहिनी आंख से अंधा है, दाहिनी आंख उसकी अंधी है। चोर पटकन म्हणाला, चोर ने जल्दी से कहा। त्याने असा म्हणताच मालतीने बैलाच्या डोकावरचा हात बाजूला केला। उसके ऐसा बोलते ही मालती ने बैल के आंखों पर के हाथ अपने बाजू में किया। अरे चोरा, अरे चोर, या बैलाचे दोन्ही डोळे चांगले आहेत। अरे चोरा, या बैलाचे दोन्ही डोळे चांगले आहेत। इस बैल की दोनों आंखें भी ठीक है, असे मालती ने म्हटल्याबरोबर चोरांची भांबेरी उडाली। इस तरह से जब मालती ने कहा तो सबके समझ में आ गया कि इस चोर ने क्या किया है, बैल को चुराया है। लोकांसमोर चोराची लबाडी उघडीस आली और लोगों के सामने चोर की जो लबाडी मत झूठी बात सबके सामने आ गई। सगळ्यांनी मालतीच्या चतुराईचे कौतुक केले। सभी ने मालती की चतुराई का क्या किया, कौतुक किया आणि चोराला पोलिसांच्या ताब्यात दिले और चोर को पुलिस के हवाले किया। मालती आणि मल्ना आपल्या बैलाला घेऊन आनंदाने घरी आले। मालती और मल्ना अपने बैल को लेकर के खुशी खुशी अपने घर आए। तो इस तरह से बच्चों, मालती की चतुराई से मालती ने अपने बैल को चोर की चंगुल से छुड़ाया। तो आप क्या करिए, इस कहानी का वाचन करिए और इसके अर्थों को समझिए। नमस्कार सभी को, धन्यवाद।